छाती पीट रहा है और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए उसे चूमता है और छाती से लगाता है। इसे क्या हो गया? उस सुपरिटेंडेंट ने कहा, इसकी बड़ी दुख भरी कथा है। जिसकी ये तस्वीर लिए इस स्त्री को प्रेम करता था, विवाह करना चाहता था, लेकिन उस स्त्री ने इंकार कर दिया। तब से ये विक्षिप्त हो गया। बस उसकी तस्वीर ही अब इसका एकमात्र सहारा है। 24 घंटे उसी की धुन लगी। ये मजनू है, आधुनिक मजनू। लैला इसे मिली नहीं। थोड़े आगे बढ़े, दूसरे कटघरे में एक आदमी अपने बाल खींच रहा था, सिर पीट रहा था, दीवार में सिर मार रहा था। उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा, इसे क्या हुआ? सुपरिटेंडेंट ने कहा, आप न पूछते तो अच्छा था। इसने उस स्त्री से शादी की जिस स्त्री ने पहले आदमी को शादी करने से इंकार कर दिया था। जब से इसने शादी की तब से पागल हो गया। उस स्त्री ने इसे पगला दिया है। वो स्त्री इसकी जान खाए जा रही। एक विवाहित नहीं हुआ इसलिए रो रहा है, सिर पीट रहा है। एक विवाहित हो गया है इसलिए रो रहा है और सिर पीट रहा है। और ऐसा सारे जगत में घट रहा है। तुम पालोगे तो रोओगे। जिन्होंने पा लिया उनसे पूछो, उनकी आंखों में आंसू है। तुम नहीं पाओगे तो रोओगे, क्योंकि प्राणों में एक पीड़ा रह जाएगी, कुछ भी ना कर पाए। संसार का अर्थ ये वृक्ष, ये चांद तारे, ये आकाश, ये सूरज, ये नदी, पहाड़, ये लोग, पशु पक्षी, यह नहीं है। तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें यही समझाते रहते हैं कि ये जो फैलाव है ये संसार है। नहीं, यह फैलाव संसार नहीं है। तुम्हारे मन का जो फैलाव है, प्रपंच मन का, वह संसार है। उस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। असंभव सा लगेगा शुरू में कि कैसे अपने अतीत से मुक्त हो जाओ, लेकिन अतीत है क्या सिवाय स्मृतियों के ढेर के? राख है, अंगार भी तो नहीं बची। राख से मुक्त होने में ऐसा क्या असंभव है? राख को ढोना मूढ़ता है। राख से मुक्त हो जाना सहज सरल बात होनी चाहिए। जो बीता सो बीता, अब उसको पकड़